Hello bachcho, let's read the question. A soap bubble formed at the end of a tube is blown very slowly with time. Which graph is best suited for the excess pressure inside the bubble with time? So क्वेश्चन में बोला गया कि हम लोग के पास एक सोप बबल है, हम लोग उसको धीरे धीरे ब्लो कर रहे हैं, तो प्रेशर वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा? सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट, द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लोग एक सोप बबल को ब्लो कर रहे हैं, अगर ये एक ट्यूब है, क्वेश्चन में मेंशन हम लोग ट्यूब से ब्लो कर रहे हैं, एक ट्यूब है और यहाँ पे हमारा बबल है, सोप बबल. पहले छोटा होगा, फिर धीरे धीरे उसका साइज इंक्रीज, रेडियस बढ़ेगा, उसका साइज इंक्रीज होता रहेगा. से ये हो गया, एंड ऐसे थोड़े टाइम बाद ये और बड़ा हो जाएगा, ये सोप बबल और बड़ा हो जाएगा. सो वी कैन सी रेडियस इज इंक्रीजिंग, वी कैन सी द रेडियस ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग स्लोली स्लोली. तो रेडियस बढ़ेगा तो इससे हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सेस प्रेशर होता है इनसाइड अ सोप बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल, इनसाइड सोप बबल, इसका फॉर्मूला होता है, इट इज गिवन बाई एक्सेस प्रेशर जो डेल्टा पी हम लोग बोल सकते हैं. दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 4t डिवाइडेड बाई आर. यहाँ पे t इज सरफेस टेंशन, t इज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, एंड यहाँ पे जो r है, r तो रेडियस ऑफ द बबल हो गया ऑटोमेटिकली. सो यहाँ से जो एक्सेस प्रेशर होता है, दिस इज इक्वल टू 4t बाई आर, 4t बाई डिवाइडेड बाई आर. और क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि स्लोली स्लोली हम लोग बबल फुला रहे हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सरफेस टेंशन तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो सोप ले रहे हैं, सोप का सोल्यूशन ले रहे हैं, वो तो एक ही है, उसको तो चेंज कर नहीं रहे हैं. सो टी इज कांस्टेंट इन आवर क्वेश्चन, टी इज कांस्टेंट. तो यहाँ से वी कैन इजीली से दैट प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सोप बबल. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सोप बबल. अब क्वेश्चन में बोला गया है कि विथ टाइम हम लोग इसको फुला रहे, विथ टाइम मतलब विथ टाइम सोप का जो बबल का जो रेडियस है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम पास करेगा हम लोग और ब्लो करेंगे उसको, देयरफॉर रेडियस विल इंक्रीज एज टाइम विल इंक्रीज. ठीक है, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. सो यहाँ से क्या आता है, यहाँ से आता है कि डेल्टा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. अब हम लोग लिख सकते हैं, अगर डेल्टा पी दैट इज एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी इनटू टाइम, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कांस्टेंट बोल दिया. और जो ये इक्वेशन है ये है x इंटू वाई, दिस इज अ कांस्टेंट, ये इस टाइप की इक्वेशन है. एंड x इंटू वाई अ कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरबोलिक इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन है ये, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है. हाइपरबोला बेसिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोलाज इक्वेशन. सो P इंटू टी का जो P वर्सेस T का जो ग्राफ आएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा होएगा, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा दिखता है. ये एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है. तो ऐसे ही P वर्सेस T का ग्राफ होएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी, अगर P वर्सेस T का हम लोग ग्राफ बनाए, यहाँ पे T होएगा और यहाँ पे P होगा, दिस विल बी लाइक दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ओके, सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ होएगा. सो फ्रॉम ये हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी मैच कर रहा है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा फिगर है यहाँ पे. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू.